हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस टाइटल उटान जीरो वन जीरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की रिश्ते को लेकर थर्ड पार्टी की सोच क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी की सोच क्या है आप दोनों की रिश्ते को लेकर। पहला कार्ड सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, डेथ, जस्टिस, नाइट ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेथ, फोर ऑफ पेंटिकल। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के रिश्ते में, वो थर्ड पार्टी बहुत ही इस वक्त नेगेटिव सोच रही है, क्योंकि उनकी माइंड में कुछ इस तरीके से बातें चल रही है। वो थर्ड पार्टी सोच रही है आपके पेशेंट या आप जिनकी तरफ से ही थर्ड पार्टी होना क्यों हो क्यों ना हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी सोच रही है उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ चीटिंग हुआ, उनके साथ गलत हुआ। इस तरीके से सोच थर्ड पार्टी की माइंड में इस वक्त चल रहा है। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी आपका कोई क्रश है या आपके पार्टनर की कोई क्रश है, तो हो सकती है वो क्रश आपको कोई ऑफ़र किया या आपके पार्टनर को कोई ऑफ़र किया, लेकिन आप में से कोई भी उनकी ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो थर्ड पार्टी सोच रहा है ये इंसान मेरा प्यार है, सिर्फ इनके ऊपर मेरा ही हक है, क्योंकि इनके नीचे ही सेवन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही आई है टू ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो बहुत ही नेगेटिविटी वो थर्ड पार्टी के मन में चल रहा है। वो थर्ड पार्टी सोच रही है ये जो इंसान है वो मेरा ही, उनके ऊपर मेरा हक है और कोई वो इंसान को नहीं ले सकती है। क्योंकि थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत ही नेगेटिव सोच रही है और वो दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही है। एक तरफा थर्ड पार्टी की आप है, उनकी प्यार आप हो, और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी की सोच। थर्ड पार्टी सोच रही है नहीं, ये इंसान मेरे प्यार को, हो सकती है आप या आपके पार्टनर जो भी हो थर्ड पार्टी की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया या अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। तो थर्ड पार्टी सोच रही है ये इंसान मेरे प्यार को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मेरे प्यार की कदर क्यों उन्होंने नहीं कर रही है। और जिन्होंने थर्ड पार्टी की प्यार ठुकरा दिया है, तो थर्ड पार्टी सोच रही है ये इंसान मेरे प्यार को ठुकरा कर बहुत ही गलत किया, इनको फल भुगतना पड़ेगी। इस तरीके से नेगेटिविटी थर्ड पार्टी की माइंड में चल रही है। बहुत सारी उनकी माइंड में नेगेटिव बातें चल रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ भी चल रही है। वो आपकी रिश्ते में नेगेटिविटी भेजना चाह रही है। इसलिए थर्ड पार्टी सोच रही है, एक तरफा सोच रही है ये प्यार सिर्फ मेरा है, इसके ऊपर किसी का हक नहीं है। और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी सोच रही है नहीं, कौन सी रास्ता अपना कर वो इंसान को मेरे कब्जे में फिर से वापस लाया जाए। इस तरीके से गहरी सोच में इस वक्त थर्ड पार्टी फंसा हुआ है, क्योंकि उनके माइंड में एक तरफा तो गुस्सा चल रही है, एक तरफा आपके लिए प्यार या आपके पार्टनर के लिए प्यार। लेकिन थर्ड पार्टी दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है और वो सोच रही है नहीं, अभी भी मुझको ये नेगेटिव जो भी बातें मेरे माइंड में चल रही है, इसको हटाकर मुझको कुछ ऐसी रास्ता अपनाना चाहिए जिस रास्ते पर जाने से मुझको वो इंसान मिल सकते हैं। इस तरीके से ख्याल थर्ड पार्टी की सोच में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड और टेम्परेंस की कार्ड। हो सकती है थर्ड पार्टी जिसकी तरफ से ही हो क्यों ना हो, आप या आपके पार्टनर, वो थर्ड पार्टी बहुत ही आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर पैशनेट फीलिंग उनके अंदर होती है और
अगर आप रिजेक्ट कर दिया या आपके पार्टनर रिजेक्ट कर दिया तो इस वक्त बहुत ही तड़प है थर्ड पार्टी की अंदर। मैं तो पहले ही बोला, उनकी माइंड में नेगेटिव सोच है, एक तरफा बहुत ही तड़प है। किसके लिए तड़प? आपके प्यार को पाने के लिए तड़प, या वो आपके ऊपर बहुत ही उनकी पैशनेट फीलिंग है, आपको वो हर वक्त मिस करती है, आपको वो ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं बहुत ही डीपली। वो आपको पैशनेट में तरीके से मिस कर रही है, या आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी हो तो वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मिस कर रही है, इसलिए थर्ड पार्टी बहुत तड़पा रही है, अंदर ही अंदर घुटन हो रही है, जलन हो रही है, लेकिन कोई भी बात थर्ड पार्टी मुंह से नहीं बोल रही है। वो सिर्फ एक जगह कर बैठ के सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन आगे बढ़कर कोई भी अभी तक कोई एक्शन थर्ड पार्टी नहीं लिया है। थर्ड पार्टी को जो जिस तरीके से उनकी माइंड में चल रही है, वो सारी फीलिंग्स दबा के थर्ड पार्टी कुछ नई तरीका अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये जो थर्ड पार्टी है, अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में उनकी खबर है तो थर्ड पार्टी बहुत ही जलता है आप दोनों के रिश्ते को लेकर। वो चाहती है ये रिश्ता कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर सिर्फ उन्हीं का ही हक है। इस तरीके से थर्ड पार्टी की सोच इस तक चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ की कार्ड और डेट की कार्ड। थर्ड पार्टी अंदर ही अंदर अपने अंदर बहुत सारी हिम्मत ला रही है, और वो चाहती है आप दोनों की जो भी प्यार भरी रिश्ता है उनकी डेट हो जाना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पता है आप दोनों के रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रही है, आप दोनों एक दूसरे से अलग है, तो थर्ड पार्टी मन ही मन बहुत ही खुश है, और वो सोचता है ये आप दोनों के रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग कभी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से डेट एनर्जी में ही आपकी रिश्ता रहने की ज़रूरत है, और वो अपने अंदर वो एनर्जी को फील कर रही है। आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर कितनी दुख सह रही है, ये दुख जो आप सहन रही है या आपके पार्टनर सहन रही है, थर्ड पार्टी जिसकी तरफ से हो क्यों ना हो, इसके लिए थर्ड पार्टी मन ही मन मजा ले रही है, और अपने अंदर ही हिम्मत ला रही है। अगर कोई भी रिजेक्शन आप दोनों की तरफ से मिला है तो उनके लिए थर्ड पार्टी मन ही मन बहुत ही गुस्सा आ रही है, और नई तरीके से अपनी दिमाग को कंट्रोल में करके हिम्मत ला रही है किस तरीके से नई रास्ता अपना कर उन्होंने फिर से आपकी ज़िंदगी में या आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ नई तरीके से वो एंट्री ले सके। लेकिन आप दोनों के रिश्ते के बारे में अगर थर्ड पार्टी को पता है, वो थर्ड पार्टी चाहती है आप दोनों के रिश्ते बिल्कुल डेट हो जाना चाहिए। ये रिश्ता कभी भी सफल नहीं होना चाहिए, आप दोनों की प्यार कभी सफलता ना पाए, क्योंकि उनकी बुरी नज़र आप दोनों के रिश्ते के ऊपर है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो उनकी जो अगर पता है तो वो पीछे से बहुत ही मन ही मन चाहता है ये रिश्ता की कभी हैप्पी नई जर्नी स्टार्ट ना हो, हमेशा ही इस डेट जर्नी में ही रहे। इस तरीके से नेगेटिविटी थर्ड पार्टी के मन में इस वक्त चल रहा है, बहुत ही नेगेटिविटी चल रही है, क्योंकि पहला कार्ड ही आई है सेवन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, तो उसके बाद ही आई है जजमेंट और जस्टिस की कार्ड। तो थर्ड पार्टी सोच रही है उनके साथ कोई जजमेंट नहीं हुआ, कोई जस्टिस नहीं हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ। अगर आपके साथ थर्ड पार्टी मैटर है तो थर्ड पार्टी सोच रही है ये इंसान मेरे साथ अन्याय किया, मेरे साथ मेरे प्यार को टुकड़ा कर बहुत ही अन्याय किया, इसको सज़ा मिलना चाहिए और मेरे तरफ जजमेंट या जस्टिस होना चाहिए। बहुत ही वो अपनी मन ही मन जलन हो रही है, उनको घुटन हो रही है, इसलिए थर्ड पार्टी चाह रही है उनकी तरफ जस्टिस ज़रूर हो। लेकिन आप दोनों के रिश्ते जो हुए वो गॉड ने बनाई है, गॉड ने सोच आप दोनों को मिलवाई है, लेकिन जजमेंट आपकी ही मिलेगी। जस्टिस तो थर्ड पार्टी मांग रही है कि उनके साथ अन्याय किया, लेकिन आप दोनों की जो भी प्यार है वो बिल्कुल सच्चा है, और गॉड ने ही ये ऊपर से बना कर भेजा है। उस रिश्ते में आप या आपके पार्टनर लाखों कोशिश करने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती है। हो सकती है अगर कुछ भी वजह कुछ भी परेशानी से आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट चल रही है, लेकिन सटीक समय पर अगर आप दोनों की प्यार सच्चा है, गॉड की तरफ से उनकी ये रिश्ते के लिए मंजूरी है, तो ज़रूर आप दोनों को मिलवाएंगी। लेकिन थर्ड पार्टी को जस्टिस नहीं मिलेगी। अगर थर्ड पार्टी कोई भी बुरे रास्ता अपनाया है तो उनको जस्टिस बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि गॉड उनकी तरफ ही होती है जो सच्चे दिल के इंसान हैं,
और सच्चा प्यार करने वाला इंसान को ही जस्टिस मिलता है, जजमेंट मिलता है। लेकिन थर्ड पार्टी बुरा रास्ता अपना कर आपको हासिल करना चाहते हैं या आपके पार्टनर की दिल जीतना चाहते हैं, तो उनको जस्टिस कभी नहीं मिलेगी। उनको ज़रूर उनके क्रिया के लिए गॉड भी सही समय पर सज़ा देंगे, कितना ही जस्टिस थर्ड पार्टी मांगे क्यों ना हो। लेकिन बुरे इंसान के साथ बुरे ही होता है और अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है। इस तरीके से मुझको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और नाइट ऑफ कप की कार्ड। तो इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों ही बहुत ही स्टक एनर्जी में हैं। हो सकती है आप दोनों के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत समय से चले आ रही है। आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी सोच रही है ये इस समय की फ़ायदा लिया जाए। इस समय अगर कोई भी मैं नई तरीके से अपना रंग दिखाना चाहती हूँ, मैं नई तरीके से ये मेरे प्यार करने वाला इंसान की दिल जीतना चाहती हूँ, तो मुझको कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगी, कुछ नई ऑफर उनको तरफ लेकर जाना पड़ेगी, कुछ इस तरीके से उनके सामने मुझको दिखाना पड़ेगी। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए बेस्ट हूँ। क्योंकि हो सकती है आप इस वक्त बहुत ही दुखी हो, आपके रिश्ते के बारे में थर्ड पार्टी की पता है, तो थर्ड पार्टी आपकी या आपके पार्टनर की दिल जीतने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी आप दोनों की रिश्ते में कोई भी फैमिली हो या कुछ भी करियर प्रॉब्लम है, तो वो थर्ड पार्टी अगर आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से हो, तो वहाँ पर थर्ड पार्टी ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली से कोई हो जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में बिल्कुल राज़ी नहीं हो रही थी, आप दोनों की शादी की बात को नहीं सुन रही थी, तो वो आपके फादर या मदर क्यों ना हो, आपकी फैमिली से कोई भी इंसान हो, तो वो चाहती है अगर आप दोनों की प्यार सच्चा हो तो उनको इस रिश्ते से हट जाना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सच्चा प्यार करते हैं, अगर गॉड की सम्मति हो, गॉड ने उन सच्चे प्यार करने वाला दो इंसान को मिलाती है, तो हम कौन होती है उनको अलग करने वालों। ये इस तरीके से सोच आपकी घर वालों से आपके पेरेंट्स ने सोच रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी, तो वो पेरेंट्स चाहती है आप दोनों की मिलन हो जाए, वो उसके बीच बाधा होकर नहीं खड़ी होना चाहती है। अगर थर्ड पार्टी कोई कैरियर हो, तो वो करियर की प्रॉब्लम मुझको दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से हो या आपके पार्टनर की तरफ से हो, जो रिश्ते में बाधा डाल रही थी, जिसकी वजह से आप दोनों शादी नहीं कर पा रही थी, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई, तो वो प्रॉब्लम ज़रूर हट जाएंगी। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है जो भी काम आप करते हो या आपके पार्टनर करते हो, तो उनमें आपको बहुत ही अच्छे से सफलता मिलेगी। कुछ इस तरीके से नाम मिलेगी जो आप अपने काम को जिस तरीके से सच्ची दिल से करती हो, निभाती हो, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये काम करियर आप दोनों के बीच में बाधा होकर नहीं होंगे, ये इशू जल्दी ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों की मिलन ज़रूर होगी, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग थर्ड पार्टी की सोच आप दोनों के रिश्ते के लिए। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।